नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाजकता के नियम। इसको ही बोलते हैं विभाज्यता के नियम और डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। दोस्तों, हमें कुछ छोटी संख्या दी हुई होती है और उसमें हमें अगर कहते हैं कि इसमें ये दो से डिविजिबल है या दो का भाग इसमें जाता है या 5 का जाता है या 10 का जाता है, तो हम आसानी से देख सकते हैं बच्चों। लेकिन कभी कभी हमें कुछ बड़ी संख्याएं दी होती है और हमें पूछा जाता है कि क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो हमें उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो वीडियो है उन ट्रिक्स का रहेगा जिससे हम आसानी से बड़ी बड़ी संख्याएं जो इन संख्याओं से विभाज्य है या नहीं है उनको हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 10 से विभाज्यता। कोई भी संख्या आपको दी है, आपको पूछा जाता है कि क्या ये 10 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको क्या करना है वो इसमें बताया जाएगा। 10 से विभाज्यता के लिए जो शर्त है वो यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 होता है तो वो संख्या 10 से विभाज्य है। तो इसमें बच्चों हम ये लिखेंगे, यदि किसी संख्या के जो इकाई का अंक है, जो पहला ही पहला अंक है, इकाई का अंक है, इकाई के स्थान पर 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 10 से विभाज्यता का क्या फॉर्मूला है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपको ये है कि 4820, क्या ये 10 से विभाज्य है? और एक आपको देंगे कि 9855, क्या ये 10 से विभाज्य है? तो देखिए दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो यही इसमें शर्त है कि अगर इकाई का अंक 0 आ रहा है तो ये 10 से विभाज्य है। इसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है जो 0 नहीं है, तो दोस्तों ये 10 से विभाज्य नहीं है। तो इतनी आसानी से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्या 10 से विभाज्य है या नहीं है। तो 10 से विभाज्यता की शर्त आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 5 से विभाज्यता के लिए कौन सी शर्त है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 5 से विभाज्यता के लिए जो शर्त है वो यह है कि इसका इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसके अलावा जो अगर इसके इकाई के अंक के स्थान पर अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो 5 से विभाज्यता में हम ये ट्रिक देखेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5, 0 या 5 है, तो वह 5 से विभाज्य होती है। तो बच्चों दोस्तों इसके लिए हम एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 16,825 है। एक हम लेते हैं 24,312 है। एक हम लेते हैं 28,520 है। तो परिभाषा के हिसाब से हम दोस्तों देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है। परिभाषा में ये दिया है कि 5 से विभाज्यता की शर्त है कि या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है मतलब ये 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है इकाई का अंक, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो ये 5 से विभाज्य है। तो दोस्तों आपको 10 और 5 का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। 2 से विभाज्यता में जो भी संख्या है इसके इकाई का अंक है वो सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? या तो 2 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 6 हो सकती है, या 8 हो सकती है। तो इसमें हम परिभाषा लिख सकते हैं कि इकाई का अंक इकाई के स्थान पर सम संख्या या इवन सम संख्या है, तो
वह 2 से विभाज्य है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू सम संख्या कौन सी होती है वो भी अपन को मैं बता देता हूँ कि एक अंक की सम संख्या के बारे में 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। अगर ये चारों में से कोई भी एक संख्या आ रही है और इसमें जीरो भी हो सकता है बच्चों, जीरो भी आ सकता है, तो इसको हम जीरो भी इसमें ऐड करेंगे कि जीरो भी इसमें आ सकता है, या तो जीरो हो सकता है या कोई सम संख्या हो सकती है, तो वो 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें 2 से विभाज्यता में आपको याद रखना है कि या तो सम संख्या होनी चाहिए, और अगर जीरो आ रहा है, जीरो आने पे वो संख्या वैसे ही सम संख्या बन जाएगी। तो अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आ रहा है तो वो पूरी संख्या सम संख्या बन जाएगी, तो वो 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि 210 आ रहा है, 210 में ये जीरो आ रहा है, तो ये 2 से विभाज्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि 228 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो ये भी विभाज्य है। इस तरह से हम लेते हैं कि 213 ले लेते हैं, 213 में 3 आ रहा है जो कि सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हम 3827 ले लेते हैं, 7 जो कोई सम संख्या नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं है। तो इस तरह से आपको बच्चों 2 से विभाज्यता का भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता में हम देखते हैं, 3 से विभाज्यता में जो रूल होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि 3 से विभाज्यता के लिए क्या शर्त है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखते हैं इसमें क्या करते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी आपको कोई संख्या दी गई है और आपको पूछा जाए कि वो 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको क्या करना है। यदि किसी संख्या के अंकों, जो अंक दिए हुए संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित होता है या विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कि कोई संख्या दी जाती है 3800 और 3824। अब इसके अंकों का योग हम देखेंगे, 3 + 8 + 2 + 4। तो इसका अंकों का योग होगा 3 और 8 11 हो जाएगा, 11 और 2 13, 13 और 4 17 हो जाएगा। 17 में अगर 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि हम लेते हैं कि 102 लेते हैं, 102 संख्या लेते हैं। इसके अंकों का योग हम देखते हैं। 102 के अंकों का योग कितना होता है, 1 + 0 + 2, तो ये हो जाएगा 3। क्या 3 से विभाज्य है? तो है। तो बच्चों 102 है वो 3 से विभाज्य है, और 3824 है वो 3 से विभाज्य नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई रहती है उनके अंकों का योग करना है, और अंकों का योग जो भी आता है उसमें 3 का भाग देना है। अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है, अगर नहीं जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे हमने देखा था, 2 में देखा था और 3 में देखा था, दोनों के बारे में जो हमने पढ़ा था, वो अगर दोनों इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो वो 6 से विभाज्यता होती है। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। मतलब पहले 2 से आप चेक कर लीजिए कि 2 से विभाज्य है या नहीं है, फिर आप 3 से चेक कर लीजिए 3 से विभाज्य नहीं है या है। अगर दोनों से विभाज्य हो जाती है, 2 से भी विभाज्य हो जाती है और 3 से विभाज्य हो जाती है, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं, हमारे
हम जो संख्या ले रहे हैं जैसे कि 216 लेते हैं बच्चों, तो पहले हम इसको 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं है, 2 से विभाजित है या नहीं है, 2 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो 2 से विभाज्य तो है ये, क्योंकि इकाई का अंक सम आ रहा है, तो इकाई का अंक देखते हैं 2 से विभाज्य के लिए। अब हम 3 से विभाज्यता की देखेंगे, 3 से विभाजित है या नहीं है। अगर ये 3 से भी विभाज्य हो जाती है तो ये 6 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य के लिए हम इनके अंकों का योग करेंगे, तो इनके अंकों का योग आएगा 9 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो ये 3 से विभाजित पूरी तरह से हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये 2 से भी पूरी तरह से विभाजित है, 3 से विभाजित। अगर ये संख्या दोनों से पूरी तरह से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो दोस्तों आपको मैंने अभी तक जो भी बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता के बारे में, कि 4 से विभाज्यता के लिए आपको कोई संख्या दी गई है, आप कैसे पता करो कि वो संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए जो दोस्तों शर्त रहती है वो है कि संख्या के अंतिम 2 अंक संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। अब अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या हम लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि हम लेते हैं 4612, तो इसमें एक और संख्या हम ले लेते हैं जिसमें हम लेते हैं 3517। अब हमको पूछे कि क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक लेने हैं। तो इसमें हम आ रहे हैं 1 और 2 मतलब 12 बन रही है। अब हमें 12 में 4 का भाग देना है, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 बार। तो ये अंतिम 2 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 4612 ये 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह से इसमें अंतिम अंक लेने हैं 2, इसमें 17 है, 17 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है। जो अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो ये पूरी संख्या है ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो आपको 4 से विभाज्यता में इतना समझना है कि संख्या के कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी जाती है उसके जो अंतिम 2 अंक है उनमें जो इकाई और दहाई के अंक है उनसे जो बनी संख्या है उसमें 4 का भाग देते हैं। अगर 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 4 से विभाज्य है, अगर नहीं जाता तो वो संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्यता की शर्त आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे 8 से विभाज्यता की शर्त में, कि 8 से विभाज्यता में हम क्या देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जिसमें 4 से देखा है, 4 में हमने अंतिम 2 अंक लिए थे, तो 8 में हम बच्चों दोस्तों अंतिम 3 अंक लेंगे। तो इसमें हमें अंतिम 3 अंक लेंगे, मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक लेंगे, उसमें हम 8 का भाग देंगे। अगर इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि इसमें जो परिभाषा होगी वो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी शर्त होती है। तो संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसमें बच्चों कि 8 से विभाज्यता के लिए हम कैसे देखते हैं। संख्या होती है उसके अंतिम 3 अंक देखते हैं। जैसे कि हम संख्या लेते हैं 9216, ये संख्या ले ली। अब हमें क्या देखना है कि संख्या, और एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। 7200 और ले लेते हैं अपन 19, ये 2 संख्या हमने ली है। इसमें हमें देखना है कि 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनके जो अंतिम 3 अंक है उनको लेना है। अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनती है 216 बना है, 216 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो ये जाता है दोस्तों 2 बार गया लेते हैं। 216 में हम 8 का भाग देते हैं तो हमें जो मिलता है वो मैं बताता हूँ आपको।
56 मिलता है। 56 में हम वापस 8 का भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 27। 27 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमने जो अंतिम 3 अंकों से जो संख्या मिली है उसमें हमने 8 का भाग दिया है, तो हमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये विभाज्य है या नहीं है, तो इसके जो अंतिम 3 अंक हम लेते हैं 219 आते हैं। 219 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा नहीं जाता है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो ये पूरी संख्या है वो 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्यता में आपको ये देखना है कि कोई भी संख्या है उसके अंतिम 3 अंक इकाई, दाई और सैकड़ा के अंक से बनी संख्या होती है, उसमें 8 का भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो पूरी संख्या, भले ही वो संख्या 10 अंकों की है, कितने भी अंकों की है, उसके अंतिम 3 अंक लेके उसमें 8 का भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब 9 से विभाज्यता के बारे में। 9 से विभाज्यता की जो शर्त है उसको मैं आपको बताता हूँ कि 9 से विभाज्यता के लिए क्या शर्त है। तो ये 9 से विभाज्यता का भी एकदम नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें यह है कि कोई भी संख्या आपको दी गई है तो उसके अंकों का योग करेंगे, उसमें 9 का भाग देंगे। अगर वो अंकों का योग 9 से, जैसे तीन का हमने किया था, 3 में हमने क्या किया था कि संख्या दी गई थी उसमें अंकों का योग करके हमने 3 का भाग दिया था। इसी प्रकार से 9 में भी करते हैं कि संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग। अगर जाता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, अगर नहीं जाता तो वो विभाज्य नहीं होगी। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के समझते हैं जिससे आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल 9 से विभाज्यता के लिए। जैसे हमने संख्या दी गई है 4608, तो हम इसको, ये 9 से विभाज्य है या नहीं है इसके बारे में हम देखते हैं। पहले इसके अंक का योग कीजिए, 4, 6, 0 और 8 कितने हो गए, 6, 4, 10, 10 और 18 हो गए। 18 में आप 9 का भाग दीजिए तो 2 बार जा रहा है और पूरा पूरा जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसी तरह से हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 4623, 4623 लेते हैं। तो इसको हम योग करते हैं, 4, 6, 2 और 3, तो ये होगा 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। 10, 10 और 12 और 15, 15 हो गए। 15 में 9 का भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये संख्या जो होगी ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो आपको 9 से विभाज्यता के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आपको जैसे 3 में करते हैं वैसे ही 9 में करना है। 3 में भी करते हैं, सभी संख्या जो भी अंक दिए गए, जो भी संख्या दी गई उनके अंकों का योग करके उसमें 3 का भाग देते हैं। इसी प्रकार से 9 में भी ऐसा ही करना है, जो भी आपको संख्या दी गई है उनके अंकों का योग करके उसमें 9 का भाग देना है। तो जो संख्या डिविजिबल है 9 से, जो अंकों का योग डिविजिबल है, तो वो संख्या भी पूरी 9 से विभाजित होगी। अगर 9 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब 11 से विभाज्यता की शर्त। इसमें यह होता है कि जो भी संख्या हमें दी गई है उसके जो सम स्थान पे जो अंक आए गए हैं उनका योग कर लीजिए, और जो विषम स्थान पे जो अंक आए गए हैं उनका योग कर लीजिए। दोनों को घटाइए एक दूसरे में से, जो भी योग आता है उनको घटाइए। अगर वो अंतर या तो 0 आता है या 11 से विभाज्य आता है, तो वो अगर 0 आ गया अंतर तो ठीक है, या फिर 11 से विभाज्य जो भी अंतर आता है उसको 11 से विभाजित कीजिए। अगर वो 11 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, अंतर नहीं होगी। इसमें यह लिखना पड़ेगा हमें कि सम स्थान पे अंक आएंगे, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान पे आए अंकों का योग। दोनों का योग निकाल देंगे, का अंतर, इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को घटाएंगे तो का अंतर 0 या 11 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसमें बच्चों ये करना है कि पहले सम अंकों का योग कर लीजिए,
ये जो सम संख्या सम इकाई का अंक सम में कौन सा होगा, जैसे कि दहाई का आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक छोड़ के उनका सबका योग कर लीजिए। इसी तरह से विषम अंक जैसे पहले हम इकाई का ले लेंगे, फिर हम सैकड़ा का लेंगे, फिर ऐसे एक एक छोड़ करके हम उनका योग कर लेंगे। दोनों में जो अंतर आएगा, अगर वो अंतर या तो 0 आता है या जो भी संख्या आती है वो 11 से विभाजित होती है, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि 5081 है। इसमें ये संख्या क्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि विषम स्थान पे कौन कौन से अंक आ गए हैं, एक तो आ गया, एक आ गया, एक 0 आ गया है। विषम स्थान पे एक आ गया, एक 0 आ गया है, तो इनको जोड़ दीजिए। तो विषम स्थान पे अंक का योग 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब सम स्थान पे आए अंकों का योग ये हो गया 5 प्लस 8। तो एक तो 8 सम स्थान पे आया है और एक 5 आया है, तो 8 प्लस 5 कितने हो गए, ये हो गए दोस्तों 8 और 5 13 हो गए। 13, 8 और 5 हो गए 13। अब इनको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इसमें से 13 में से हमने एक घटाया तो आए 12। क्या ये 12 संख्या 11 से विभाज्य है या 0 है? 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या है जो 11 से विभाजित होनी चाहिए। इसमें हम 11 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, अर्थात ये पूरी संख्या है जो 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम इसमें ये बताएंगे कि 5081 जो संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है। अब हम दोस्तों एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि दूसरी संख्या के बारे में, और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो 11 से विभाज्य होगा। तो हम दोस्तों लेते हैं एग्जाम्पल, सेकंड नंबर लेते हैं जो कि है 61809। ये बहुत बड़ी संख्या है। अब इसको आप 11 से विभाजित करोगे तो उसमें काफी समय लग सकता है। तो पहले हम देखते हैं इसके विषम स्थान पे कौन कौन से अंक आए हुए हैं। तो पहला आया है जो है 9 है, उसके बाद बच्चों आया है 8 आया है, उसके बाद आया है 6 आया है। तो दोस्तों इसमें जो योग होगा वो होगा 9 और 8, 17, 17 और 6, ये हो जाएगा 23। इस तरह से इसके सम स्थान पे आया अंकों का योग करेंगे तो सम स्थान पे एक तो 0 आया है और एक आया 1, तो ये दोस्तों हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 22। 22 संख्या आ जाएगी। 22 क्या 11 से विभाज्य है? तो हम देखते हैं कि 2 बार विभाज्य है और पूरी तरह से विभाज्य है। तो हमारा जो परिभाषा थी वो ये कह रही थी कि संख्या के सम स्थान पे आए अंकों का योग और विषम स्थान पे आए अंकों का योग को एक दूसरे में से घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वो या तो 0 आनी चाहिए या 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि जो संख्या पहला एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें हमें जो 12 दोनों को जोड़ के जो अंतर आ रहा था वो 12 आ रहा था, तो उसमें हमने 11 का जो भाग दिया था तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने ये दूसरा एग्जाम्पल देखा उसमें हमने अंकों का योग किया, उसमें उसको एक दूसरे से घटाया तो जो 22 आया वो 11 से पूरी तरह से विभाजित है। तो हमने देखा कि ये पूरी संख्या है 61,809, ये 11 से विभाजित होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको विभाज्यता के नियमों के बारे में बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।